नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खबर यूपी के बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां ज्ञान कुंज एकेडमी बंशी बाजार के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक बलिया 1 पर ऋण अस्वीकार करने का गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि बड़ौदा यूपी बैंक मालदा के शाखा ने ज्ञान कुंज एकेडमी को 24 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर दिया, लेकिन ठीक उसी दिन 2 घंटे बाद ही क्षेत्रीय प्रबंधक बलिया ने ऋण को अस्वीकार कर दिया। वहीं संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय प्रबंधक बलिया 1 के खिलाफ बैंक चेयरमैन वित्त मंत्रालय सहित प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायती पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह, मैं ज्ञान कुंज एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और बड़ौदा यूपी बैंक का भूतपूर्व शाखा प्रबंधक रहा हूँ। हमारा एक स्कूल के 2 गाड़ियों का लोन का प्रपोजल बड़ौदा यूपी बैंक शाखा मालदा बगड़ी में हमने पुटअप किया था लगभग 1 तारीख को, और उसके बाद कई बार जो है पेपर की डिमांड किया गया RM रीजनल मैनेजर बलिया 1 के द्वारा, और उसको भेजा गया। बार बार करने के बाद उन्होंने लोन को सैंक्शन करने के बाद डिक्लाइन कर दिया और उनसे कहा गया उनके द्वारा कि आपका काम नहीं होगा। जबकि मैं जिस शाखा की बात कर रहा हूँ, उस शाखा पर 80% रेमिटेंस की व्यवस्था हमारे स्कूल और हमारे पेट्रोल पंप के द्वारा उनका प्रतिपूर्ति की जाती है। और उस बैंक में हमारे 4-5 लोन अकाउंट थे, उसको हमने 1 साल के अंदर ही सब बंद कर दिया। तो मैनेजर ने कहा कि सर, इससे हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आपका बिजनेस के लिए मैं मार्च में आपसे 2 गाड़ी लूँगा, अधिकतम लोन कर दीजिएगा। 24 लाख रुपए लोन के लिए हमने अप्लाई किया और उस पर 225% तरल प्रतिभूति के रूप में 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट जो है बंधक रखा। इसके बावजूद भी रीजनल मैनेजर द्वारा हमारा लोन प्रस्ताव निरस्त किया गया, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे गाड़ियों की कंपनी को 45 लाख रुपया नगद भुगतान करना पड़ा, और उस खाते से, जिस खाते से हमारे कर्मचारियों का तनख्वाह दिया जाता है, लगभग 100-125 कर्मचारी हमारे उस बैंक से तनख्वाह पाते हैं और इसी अकाउंट को डेबिट करके किया जाता है। इस तरीके से हमारे विद्यालय पर भी आर्थिक बोझ पड़ा, प्लस लोन अस्वीकृत करने के बाद बैंक को भी आर्थिक क्षति हुआ है, बैंक का बिजनेस घटा है। तथा यह लोन 3-4 तारीख में, मार्च की तारीख में अगर जो डिसबर्स हो गया रहता तो बैंक को लगभग 24-25 हज़ार रुपये का ब्याज का लाभ मिलता। इस तरह से RM द्वारा, रीजनल मैनेजर द्वारा दोनों संस्थाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है। मैं इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने किन परिस्थितियों में 2 संस्थाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाया। सर, इस मामले में आप पूर्ण रूप से किसको जिम्मेदार? ये जो है रीजनल मैनेजर बलिया द्वारा ही एक्टिविटी साइन की जाती है। बिना उनके एक्टिविटी साइन के लिए लोन स्वीकृत वितरित नहीं हो सकता। क्योंकि अपने आप में ये बहुत एक रोचक मामला है कि पहले बैंक द्वारा लोन को स्वीकृत कर दिया जाता है और उसके 2 घंटे बाद पुनः उसी फाइल को अस्वीकृत कर दिया जाता है। ये उनका ईगो था और उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, जबकि उन्होंने एक आर्थिक अपराध जैसा काम किया है। ऐसा सर क्या वजह रहा? आखिर क्या वजह रहा? आखिर बैंक तो सबको इस तरह का व्यवस्था देता है। मोनोपोली है, उनकी मोनोपोली है। इसके लिए आपको कोई नोटिस दी गई? कुछ भी नहीं। सर, आप इस संस्था को लेकर और अपने प्रोजेक्ट को लेकर उस शाखा से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? भाई देखिए, मैं उसी में 34-35 साल नौकरी किया हूँ, और जिस बैंक ने हमको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उस बैंक के बारे में भी मेरा चिंता करना लाजमी है। और मैं सोचा था कि बैंक का बिजनेस अगर जो डाउन होगा तो बैंक के ऊपर एक तरह का बोझ होगा, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। मैंने ऐसा कहा था कि तुमको मार्च में अधिक से अधिक हमको लोन कर देना, और फिर जो है मैं 1 करोड़ के FD के केस में हमको 90% का जो है 90 लाख का वो OD सुविधा दे देना। इससे बैंक का बिजनेस भी बढ़ जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आज इस मामले में अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस तरह के जो कृत्य अगर जो मेरे साथ हुआ है, तो जनरल साधारण जो उपभोक्ता हैं बैंक के, उनके साथ क्या होता होगा,
इस तरह से एक विकास में बाधा का काम कर रहे हैं। उन्होंने विकास में बाधा का काम किया, बैंक के विकास को बाधित किया, प्लस हमारे स्कूल के विकास को भी बाधित किया। दोनों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। इसको लेकर आप द्वारा शिकायत कहाँ? हाँ, मैं चेयरमैन बड़ौदा यूपी बैंक को भी मेल कर चुका हूँ। मैं बड़ौदा बैंक के भी चेयरमैन को जो है वो रजिस्ट्री कर चुका हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकिंग डिवीजन के सेक्रेटरी को भी मैं वो रजिस्ट्री कर दिया हूँ। और तमाम इस तरह के मैं पीएमओ हाउस को भी जो है व्हाट्सएप करके अपने मैसेज दे दिया है। सर, इस तरह के कृत्य से जैसे संस्था को लेकर और आपको लेकर आर्थिक और मानसिक दोनों उत्पीड़न हुआ है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जांच के बाद अगर जो दोषी पाए जाए तो जाते हैं तो